मामराल वाहिनी तुम्हारी शरणागत हूँ, होकर अभय अब जीवन जिया करूँ। तेरी ममता की छाँव स्नेह नित्य पा करके, मन की मरुस्थली को नंदन किया करूँ। सांसों के स्वरों को जोड़ वीणा के स्वरों के साथ, राग अनुराग उर अमीय लिया करूं। बहती तुम्हारे द्वार ज्ञान सरिता का अम्बु, तेरे चरणाम्बुजों में बैठ के पिया करूं। तो दूसरा है कि मामराल वाहिनी तुम्हारी ममता की छाँव, तेरे लोचनों की दिव्य दया दृष्टि पानी है। तो पाकर तुम्हारे पद पंकजों का तेज निज, अंतर में व्याप्त कटु कालिमा मिटानी है। तो द्वार द्वार भटक तुम्हारा एक द्वार मिला, माता तुमको ही अब रोशनी दिखानी है। और मेरी मझधार की है तू ही पतवार एक, तेरा ही सहारा अम्ब शारदा भवानी है। क्या बात, वाह। और अपना कागपाठ कर लूं तो अभी पिछले महीने तुलसी जयंती हो चुकी है सुमन जी, तुलसी जयंती संस्था द्वारा आपकी मनाई की गई थी, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए, कुछ ऐसा कारण था। तो कुछ छंद तुलसीदास को समर्पित, स्वागत, फिर 2-3 छंद हिंदी को, और फिर एक गीत कि सुनि ज्ञान गिरा गुरु के मुख से, श्रुति भक्ति के लायक है तुलसी। गुणी मानस बीच पवित्र चरित्र, सुमानस गायक है तुलसी। विषयी भव तारण के हित, पुण्य पीयूष प्रदायक है तुलसी। कलि मध्य अधर्म विदारण में, रघुनायक सायक है तुलसी। तो फल में अनुरक्ति विसारी, विचारी विरक्ति विधा पढ़ी गे तुलसी। लिखी राम कथामृत कागज पै, सुखिया कर वे गढ़ी गे तुलसी। घन तामस बीच प्रकाश, अलौकिक मानस का भरी गे तुलसी। इस देश को नाम विदेशन लो, अपने बल पै करी गे तुलसी। मन राग में लंचर माही नहीं, अनुराग से दूर भये तुलसी। रसना रटने लगी राम कथा, रस भक्ति से पूर भये तुलसी। करने लगे मंथन ग्रंथन का, श्रुति संतन सूर भये तुलसी। अवधि में लिखा जब मानस, तो जग में मशहूर भये तुलसी। तो जो जन थे पथ से भटके, उनको मग में करिगे तुलसी। तो देवन दुर्लभ राम कथा, तरुताही यहाँ धरिगे तुलसी। वेदन सारनी चोरी सब घट, मानस माँ भरिगे तुलसी। पावन भारत भूमि भई, करी धन्य धरा तरिगे तुलसी। हेलो, रेतम तुम अमावस में, तुलसी बनी व्योमनि शेष हुए। जन मानस में नव जागृति के, वो नायक एक विशेष हुए। तुलसी उर में जब राम कथा, तुलसी युग के परिवेश हुए। यह भूमि भई तुलसी तुलसी, तुलसी खुद भारत देश हुए। कली काल कराल में धर्म के पांव, अधर्म के आगे कहाँ टिकते। पतझार प्रतप्त के बीच भला बुरे, अम्बुज मंजू कहाँ खिलते। हर आंगन में जन मानस को, प्रभु राम कहाँ से भला मिलते।
यदि रामचरित्र को मानस में तुलसी जो संवारी नहीं। क्या बात, वाह। और 2 छंद तो आपसे हिंदी हिंदी पर 2 छंद देख लीजिए। स्वागत। कि बैठी गई रस खान हृदय रस भक्ति की धार बहावती हिंदी। और सूर की आँखिन की पुतली बनी सूर को सूर बनावती हिंदी। नीर भरी दुख की बदरी कहूँ आंसुन नेह लुटावती हिंदी। हाथ हथौड़ा लिए कतहु संग पाथर बैठी तुड़ावती हिंदी। तो कबहू बनी भक्ति की धार बही कबो देश की क्रांति कहानी बनी। करी तेज श्रृंगार खड़ी कबहू तलवार की बानी बनी। धरि रूप अनेक विवेक सने जग मध्य प्रकाश की दानी बनी। तो यह हिंदी स्वभाव की भाव भरी कब वाग बनी कब पानी बनी। बढ़िया। और एक गीत हिंदी पर ही है। कि ललित ललाम रूप माँ का है गाँव करी श्रृंगार। हिंदी को प्रणाम हम कर लें अक्षर अक्षर प्यार। सावन है फागुन है इसमें है खेतों के धान। ग्राम देवताओं की बाणी श्रमिकों का सम्मान। सागर जैसी हिंदी को प्रणाम हम कर लें अक्षर अक्षर प्यार। तो वरदाई जग निकले ताजी इसकी छप्पर छान। इसका द्वार बुहारा आकर सूर और रस खान। तुलसी ने चौपाई गाकर किया खूब मनुहार। हिंदी को प्रणाम हम कर ले अक्षर अक्षर प्यार। चरण पखारे भारतेंदु ने दिल कर पूछे हाथ। बिठा निराला ने आंगन में पंखा चलते साथ। दिया बिहारी घनानंद ने जी भर कर सत्कार। हिंदी को प्रणाम हम कर ले अक्षर अक्षर प्यार। तो तंदुल भेंट नरोत्तम ने है इसे झुकाया माथ। रमई काका ने थाली में परसा है गुड़ भात। तो लिए खड़ी बोली का चंदन घूम रही संसार। हिंदी को प्रणाम हम कर ले अक्षर अक्षर प्यार। तो खेल रहे इसकी गोदी में अगणित पूत सपूत। भरा हुआ इसके अंतर में वैभव ज्ञान अकूत। तो सजी कंठ में अवधि जैसे लगती कंचन हार। हिंदी को प्रणाम हम कर ले अक्षर अक्षर प्यार। क्या बात। कि राजतंत्र के राजा जैसी मन की मनमानी। राजतंत्र के राजा जैसी मन की मनमानी। सुना बादलों ने पन घट को बांटा है पानी। तपी रेत में डेरा डाले मौन नदी बैठी। तो नागफनी भी जाने किससे लगती है ऐठी। तो गहरी पीड़ा में गुमसुम सी दिखे राजधानी। सब बिना चीनी बनाओ। नहीं, चीनी चीनी की और 2 बिना चीनी की 1 चीनी की। तो गुमसुम सी दिखे राजधानी। सुना बादलों ने पनघट को बांटा है पानी। तो पतझर के हाथों गिरवी है मधुमासों के घर। सता रहा है नंदन बन को रेगिस्तानी डर।
तो कहते हैं कंटक अपने को सौरभ का दानी, सुना बादलों ने पनघट को बांटा है पानी। जाने कैसी घनी छाँव में मरीचिका फैली, राजमहल से निकल रही है तीव्र दृष्टि मैली। तो पंग व्यवस्था घूम रही है जानी पहचानी, सुना बादलों ने पनघट को बांटा है पानी। तो पूरी बस्ती अपनी अपनी ढूंढ रही रोटी, दरबारी नियमावलियां भी निकली सब खोटी। तो यहाँ आग ने ही चूल्हे से दूरी दरबारी नियमावली क्या बात। सुना बादलों ने पनघट को बांटा है पानी। मीना पाल को नमन करते थे, हिंदी को समर्पित कुछ पंक्तियां प्रसिद्ध। पहले छंद पढ़ता हूँ, छंद है और द्विवेदी जिसके विशेष जानकार है ना कि अंधकार भीति काट दम्भ पे कुठार धार, देश को प्रकाश माने अम्बयाज कर दे। आसुरी प्रवर्त देव देश की है मेरुदंड, वर्तमान में अजसल शांति धारक भारत। श्वास में अनन्य भक्ति, ध्यान में सुभव्य मूर्ति, कंठ में सुगीत भाव मां अनंत धर दे। मार्ग हो पसंद सदा रुके ना चरण कभी, लक्ष्य पा सकूं मैं मात्र मुझे यही बात है। मीना पाल के चरणों में दूसरा अपनी भाषा को कि करा रही है अखिल विश्व को मानवता का दर्शन, आदिकाल से किया सदा ही मानस का प्रक्षालन। समर क्षेत्र में जन्म ग्रहण कर सनय सनय जो पनपी, वही प्रकाशित करती धरती गरिमा से सूची अपनी। और शोभित भारत के ललाट पर रामचरित की बिंदी, भाषा है विख्यात विश्व में हिंदी। क्या बात, बहुत सुंदर। छोटी सी कविता। अब तुलसीदास जी का नाम आ गया, राम कथा आ गई तो तुलसीदास जी का भी नाम आ ही गया है, क्योंकि राम तुलसीदास जी के बगैर राम कथा घर घर नहीं पहुंचती है। कि धन्य धर्म साहित्य धन्य है, जिसको मिला तपी तुलसी, धन्य हो गई वसुधा तल में देकर जन्म स्वयं हुलसी। स्वतंत्रता समता धारा को जिसने अविरल बहा दिया, बंधुत्व प्रेम आदर करना जिसने जग को सिखा दिया। क्या बात। और जिसकी रचना के प्राण राम, रचना में राम रमे हैं, मर्यादा ममता के जिनके कुछ बोए बीज जमे हैं। जिनके दर्शन से ही होता पापों का सदा शमन है, संत शिरोमण महाप्राण है नित्य शत बार नमन। क्या बात, बहुत सुंदर। दूसरी कविता मैंने महाकविता इसलिए पूरी धन्य धर्म साहित्य धन्य है, जिसको मिला तपी तुलसी, धन्य हो गई वसुधा तल में देकर जन्म स्वयं हुलसी। स्वतंत्रता समता धारा को जिसने अविरल बहा दिया, बंधुत्व प्रेम आदर करना जिसने जग को सिखा दिया। जिसकी रचना के प्राण राम, रचना में राम रमे हैं, मर्यादा ममता के जिनके बोए बीज जमे हैं। जिनके दर्शन से ही होता पापों का सदा शमन है, जिनके दर्शन से ही होता पापों का सदा शमन है। संत शिरोमण महाप्राण है नमन। यह जो है तुलसीदास के पुत्र महाकवि हैं और उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। जब मैं छायावाद का जो है समर्थक हूँ, यह समझिए सृजन में और अध्ययन का क्षेत्र मैंने उसको चुन रखा है, लेकिन जो स्पेशल पोएट के रूप में मैंने तुलसी को ही पढ़ा था। क्या? और
उनको मैं आदर्श मान करके लिखता हूँ। अब आप अभी आदर्शवाद की बात आई थी, यथार्थवाद की बात आई थी। आदर्शवाद का तात्पर्य है कि हम जो क्या है, वर्तमान व्यवस्था क्या है, ये यथार्थवाद है, और वास्तव में क्या होना चाहिए, ये आदर्शवाद है। तो मेरा अपना, बहुत से लोग लिखते हैं कि यथार्थवादी कविताएं कर देते हैं और जो विभत्स नर्तन है समाज का उसको पसंद कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि जो मैं कविताएं लिखता हूं जो यथार्थवादी होती हैं उनका समापन आदर्श में करते हैं, तो वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहलाता है। उसका एक उदाहरण आपको देते हैं, और ये गीत मेरा पुराना है, उसका सुना भी हो आपने, ये जब निर्भया कांड हुआ था तब मैंने करना है पथ से परिचय, सूल बिछ जाने से पहले, निकलते ही घर से पथ पर मिलेंगी बाधाएं गणित, चूमती आएंगी आहें बनाती प्रतिपल ही पीड़ित, कुचलना है आहें हमको निकटतम आने से पहले, करना है पथ से परिचय, सूल बिछ जाने से पहले। नहीं हो पाएगा और स्वच्छ मनाए दिवाली प्रतिदिन, वास्तविकता यही है कि नहीं हो पाएगा और स्वच्छ मनाए दिवाली प्रतिदिन, जल रही अंतर में ज्वाला ईर्षा लिप्सा की पलछिन, मिटाना है हमको अज्ञान सघनतम छाने से पहले, करना है पथ से परिचय, सूल बिछ जाने से पहले। अब वो बात ला रहा हूँ कि हरी जाति निज सीताएं, वो निर्भया कांड एक कांड नहीं था, आज भी देखिए तो है ना। हरी जाति निज सीताएं खींचता साड़ी दुशासन, और द्रौपदी बिलक रही जगबीच देखता कुंठित हो शासन। उनको भी दंड देने में 8 साल लगे थे, है ना, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई गई थी। हरी जाति निज सीताएं खींचता साड़ी दुशासन, द्रौपदी बिलक रही जगबीच देखता कुंठित हो शासन। बचानी है हमको अब लाज निर्वसन होने से पहले, करना है पथ से परिचय, सूल बिछ जाने से पहले। खड़े पग पग पर दुर्योधन नचाते 10 कंदर तलवार, काटते अट्टहास कर मुंड रोंदते हमको बारंबार, मिटाना है हमको अन्याय धरा के धसने से पहले, करना है पथ से परिचय, सूल बिछ जाने से पहले। रम गया शब्दों में और स्वार्थ, मतलब ये तो जो गुंडा बदमाश है उनकी बात मैंने कही, जो सफेद पोश है उनकी बात का है कि रम गया जीवन में अब स्वार्थ, रम गया जीवन में अब स्वार्थ, डूबते मानस के सिद्धांत, पल गया कर्म कथन में भेद, रहा ना बेईमानी का अंत, संभलना है हमको फिर से गर्द में गिरने से पहले, करना है पथ से परिचय, सूल बिछ जाने से पहले। अब देखिए इसका अंत जो हम कर रहे हैं, देखिए अंधकार बहुत है लेकिन सूर्य नहीं बन सकते तो दीपक तो बन ही सकते हैं। सही है। तो एक दीपक जलाएं, एक हम जलाएंगे, एक आप जलाएंगे, एक ज्योति जलाएंगे, ऐसे हमारे जैसे और लोग जलाएंगे तो प्रकाश हो जाएगा। करे आलिंगन मानवता, जले मन लेकर ज्योति अनंत, मन जले ज्योति, बाहर के दीपक से कुछ नहीं होगा। करे आलिंगन मानवता, जले मन लेकर ज्योति अनंत, पलेगा फिर से नूतन प्रेम, मोद का कभी न होगा अंत, हमें करना है नौ उत्थान, पतन से मिलने के पहले, करना है पथ से परिचय, सूल बिछ जाने से पहले। ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। यथार्थ हमने उठाया है ना, जो घटना कहना चाहते थे तो घटना को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और असल में नाम मैं इसलिए लेता हूँ कि नाम लेता हूँ तो वो रचना थोड़े समय के लिए वो खत्म हो जाती है। और ये व्यापक है, हमेशा प्राथमिक रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा और अनाचार कभी खत्म नहीं होगा, ये प्राथमिक है।
तो ये गीत मैंने आदर्शों के साथ बात को लेकर सुनाया। अब आप यथार्थ आदर्शवाद दोनों समझ गए होंगे क्या है वर्तमान में, ये यथार्थ है और क्या होना चाहिए। इसी क्रम का एक गीत बात और सुनाते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए ना। ये गीत हम प्रायः पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हम बताया ना छायावादी कवि हैं विस्तारवाद के ना, और हम छायावाद को मनवा के रहेंगे। देखिए, उठकर ही उड़के स्पंदन मेट सके हैं जग का क्रंदन। जब हमारा स्पंदन होता है तो शंकर लगते हैं तभी क्रंदन खत्म होता है। उठकर ही उड़के स्पंदन मेट सके हैं जग का क्रंदन। और शीश महल की दीवारों से धनगत पायल की पगधुनिया, दीन दुखी के प्रसिद्ध गो से नहीं टूटती आंसू-दनिया। भाव हृदय के जब जागे हैं फूट पड़ा वाणी में बंधन, उठकर ही उड़के स्पंदन मेट सके हैं जग का क्रंदन। और महलों के वैभव में पलकर विषमता कर, महलों के वैभव में पलकर व्यंजन भोग लगाता कोई, और मन मारे टुकड़ों को तरसा फुटपाथों पर सोता कोई। उषा की स्वर्णिम बेला में परिवर्तन तेरा अवलंबन, उषा की स्वर्णिम बेला में परिवर्तन तेरा अवलंबन, उठकर ही उड़के स्पंदन मेट सके हैं जग का क्रंदन। क्या बात। हत्यारों ने जब भी कर दी वसुंधरा पापों से बोझिल, महाशक्ति ने ले अंगड़ाई, महाशक्ति ने अंगड़ाई ले दे दिया दान फिर से इसमें। जब ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ। हत्यारों ने जब भी कर दी वसुंधरा पापों से बोझिल, महाशक्ति ने अंगड़ाई ले दे दिया दान फिर से इसमें हील। और करुण स्वरों में धरा टूटती, रुका कहाँ समय का संदन, उठकर ही उड़के स्पंदन मिल सके हैं जग का क्रंदन। है समय आज से दूर नहीं जब खम्भ दोबारा फूटेगा, और हिरण्याकश्यप का पेट चीर नरसिंह असत पर टूटेगा। मनुष्य करेगा पुनः यहाँ दैवी मूल्यों का अभिनंदन, उठकर ही उड़के स्पंदन मेट सके हैं जग का क्रंदन। अब अंतिम बात आदर्श में, फिर आज तुम्हारा आमंत्रण है, फिर आज तुम्हारा आमंत्रण है, सुच विश्व प्रेम संवर्धन हो। और प्रिय मानवता के प्राण हेतु आसुरी वृत्ति का मर्दन हो। मानवता मानव के माथे फिर रचे स्वयं रोली चंदन, उठकर ही उड़के स्पंदन मेट सके हैं। ये मैंने दो गीत जो आदर्श और यथार्थ का सम्मिश्रण था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब कहिए तो आपकी मूल विधा पर सुना दें आप। एक सूचना भी आपके लिए है, आप दोनों के लिए। अक्टूबर में 28, 29, 30 अक्टूबर को इलाहाबाद में छायावाद के विस्तारवाद पर एक सेमिनार हो रहा है। और उसके संयोजक बताया ना, प्रोफेसर शिवमोहन सिंह हैं, वो कुलपति रहे हैं विश्वविद्यालय के। उसमें 50 होगी, ठीक है। मैं भी अपनी बात कहूंगा अगर हमको मौका मिला, क्योंकि हम भी हैं ना, लेकिन भाई उनके बीच में तो छोटे ही है ना, तो मैं भी अपनी बात कहूंगा। और मैं चाहता हूं कि छायावाद उत्तरोत्तर चल रहा है, मतलब प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, नई कविता आई, लेकिन उसके साथ छायावाद गतिशील रहा। और उसको वो कहाँ स्टैंड करता है, अगर हम लोग जो लिख रहे हैं वो स्टैंड कहाँ करता है, इसके बारे में सुनिश्चित किया जाए। और मैं इसे छायावाद का विस्तार काल मानता हूँ। वो प्रादुर्भाव काल था, संवर्धन काल आया, ठीक है। और लेकिन अभी भी छायावाद समाप्त नहीं हुआ है। अब एक मुक्तक आपको सुनाता हूँ ताकि आप छायावादी गीत सुनने की मानसिकता में प्रवेश करें और किस तरह से छायावाद काम करता है।
ठीक है। तो क्योंकि मैं अंग्रेजी और हिंदी साहित्य दोनों का विद्यार्थी रहा हूँ, चंद्रमा निकलता है आकाश में, वर्ड्सवर्थ को उसमें लूसी ग्रे का चेहरा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा जब निकलता है तो वर्ड्सवर्थ को लूसी ग्रे का चेहरा दिखाई पड़ता है। वो अपनी खाट से उठ करके चल देता है मिलने के लिए, और खाई, खंडक, नाला, कांटा फूटी जो है सब पार करते हुए चला जाता है। तब तक सवेरा होने लगता है, और वो जो चंद्रमा दिख रहा था वो पेड़ के पीछे छिप जाता है, तो उसकी यात्रा वही ठहर जाती है। क्योंकि जहाँ तक मिलने जा रहा था, जिस टाइम मिलने जा रहा था, वो विलुप्त हो गया। अगले दिन फिर उसकी यात्रा शुरू होती है, और इसी यात्रा में उसने पूरा जीवन छाड़ दिया। आज तक कोई क्रिटिक बता नहीं सका, जैसा कि मैंने अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर जाना है, कि लूसी कौन है, उसकी कभी कोई मुलाकात भी हुई होगी वर्ड्सवर्थ से। तो मन की गति का कोई पार नहीं है, सबसे तेज मन चलता है ना। अब आप देखिए, कहाँ कोमल अंग तुम्हारे प्रिय, कहाँ कोमल अंग तुम्हारे प्रिय, कहाँ शूल समान हमारा परस है, तुम कोकिल बैन उचारो सदा, मम कंठ में कागा करकस है। और करकंज में मेहंदी मंजुल से, अरुणाई अधरम सरसत है, इस परस सुहावन पावन यू, जो सामन बादल पास। ये मुक्तक अब एक गीत में आपको सुनाता हूँ। जब जब तेरी याद सताए, नींद नयन की तब उड़ जाए। जब जब तेरी याद सताए, नींद नयन की तब उड़ जाए, निपट अकेली सी रातों में जो महसूस किया है हमने, बीता जो भी मेरे ऊपर, कभी विचारा है क्या तुमने। अनगुंजित है प्रश्न निरंतर, मिले न क्यों अपनों के साए, जब जब तेरी याद सताए, नींद नयन की तब उड़ जाए। बोला है कि उगता चांद देख कर न रोए, मुखड़े का एहसास हुआ है। यह परिभाषा ये कि उगता चांद देख कर न रोए, मुखड़े का एहसास हुआ है, धवल चांदनी पाकर चौदिस, उड़ने को उड़ चला सुआ है। उगता चांद देख कर न में मुखड़े का एहसास हुआ है, धवल चांदनी पाकर चौदिस, मिलने को उड़ चला सुआ है। मन की गति का पार नहीं है, पाकर माध्यम जब गौराए, जब जब तेरी याद सताए, नींद नैन की तब हो जाए। यदा कदा लगता है मुझको कोई है आवाज दे रहा, यदा कदा लगता है मुझको कोई है आवाज दे रहा, तन के भीतर सागर में तत्परता से नाव के रहा। यदा कदा लगता है मुझको कोई है आवाज दे रहा, तन के भीतर सागर में तत्परता से नाव खे रहा। यही लालसा है हिलोर की, वह कैसे तट पर आए, जब जब तेरी याद सताए, नींद नैन की तब हो जाए। अंतिम बंद है, चाहत की भी सीमाएं हैं, चाहत की भी सीमाएं हैं, कब तक पंथ बुहार सकेंगे, और प्रिय प्रवास के पल छिन बीते, छवि भरपूर निहार सकेंगे। संयम दिल का टूट न जाए, ईश्वर अवसर सुलभ कराए, जब जब तेरी याद सताए, नींद की तब। बहुत सुंदर। ये मैंने छायावाद का गीत सुनाया आपको, और जो गीत आपको से सुनाया मेरे जो था कार्य पाठ कर दिया, और का जो है कार्य पाठ का तो आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, माँ साहब को प्रणाम करता हूँ। और आज
गोष्ठी का असली आनंद आया। अक्सर तो ये होता है एक दो दोहे सुनाओ, उसके बाद निकल जाओ। तो अब मैं भी अपनी बात रखता हूँ अपने ढंग से। थोड़ा मेरा कहने का ढंग अलग है। माँ शारदे को समर्पित चंद पंक्तियाँ हैं। मातु हंस वाहिनी प्रदानी ज्ञान दायिनी, मातु हंस वाहिनी प्रदानी ज्ञान दायिनी, सर पे वरदहस्त मेरी मातु धर दे। है मेरी मातु अर्चना सिखा दे काव्य सर देना, तू काव्य क्षेत्र में मुझे समर्थवान कर दे। है मेरी अरदास मातु दास आपका हूँ मैं, मेरे भाव पुंज में तू दिव्य ज्ञान भर दे। देश व समाज हेतु काम आ सकूँ मैं मातु, प्रार्थना यही है मातु ऐसा मुझे वर दे, ऐसा मुझे वर दे। और अभी तुलसीदास जी की बात, हिंदी की बात चली, तो जिसमें ना कोई आग वो अंगार अधूरा, जिसमें ना कोई आग वो अंगार अधूरा, जो कला से विहीन वो फनकार अधूरा। जब राष्ट्र की भाषा ही उपेक्षित हो देश में, हिंदी के बिना देश का श्रृंगार अधूरा, हिंदी के बिना देश। और तुलसीदास जी पे मैंने कुछ ये लिखा था जो मेरा मानना है वही, गगन में जब तक है आदित्य और विद्वानों में पांडित्य, गगन में जब तक है आदित्य और विद्वानों में पांडित्य, विधा अवधि में मानस श्रेष्ठ, अमर है तुलसी का कृतित्व, अमर है तुलसी का साहित्य। गगन में जब तक है आदित्य और विद्वानों में पांडित्य, विधा अवधि में मानस श्रेष्ठ, अमर है तुलसी का साहित्य। अमर है तुलसी का कृतित्व, अमर उनके कृत का अस्तित्व, अमर रामचरितमानस उनका ग्रंथ, अमर कवि तुलसी का व्यक्तित्व। आज जो मानस के मर्मज्ञ, अक्सर मैं कोशिश ये करता हूँ कि सीधा साधा लिखूं, लेकिन व्यंग्य निकल आता है। आज जो मानस के मर्मज्ञ हैं, चर्चित प्रवचन में सर्वज्ञ, करोड़ों के स्वामी वे आज स्वार्थ में भूल गए कर्तव्य। बन गए स्वादु, मैं साधु नहीं कहता हूँ, स्वादु बन गए स्वादु मौका गांठ, प्रवचन रामायण का पाठ, बना इसको अपना व्यवसाय, आधुनिक कुछ संतों के हैं ठाठ। आज यदि तुलसी होते काश, साधुओं के बनते उपहास। आज इनको कौन पूछता? आज यदि तुलसी होते काश, साधुओं के बनते उपहास, देखकर तुलसी का दारिद्र उन्हें ना आने देते पास। है अच्छा तुलसी का अवसान, अपने समय में उनका अवसान ठीक हुआ। है अच्छा तुलसी का अवसान, हुआ ना उनसा संत महान। आज यदि जीवित होते यहाँ, सहन कर पाते क्या अपमान, सहन कर पाते क्या अपमान। और आज जैसा कि विश्वकर्मा जयंती भी है, तो आज ही सुबह सुबह उठा तो मैंने कहा कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले लिखा था लेकिन वो ध्यान ही नहीं था। तो ऐसे ही विश्वकर्मा की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। सब उन्हीं की ही कृपा से नित्य सफलता पा रहे हैं। कर्म की पूजा कर्म ही पूजा जगत में, विश्वकर्मा ने कहा था। कर्म ही है श्रेष्ठतम, कर्मशीलों ने चाहा था। मेहनती मानव ही हर युग, हर नज़र को भा रहे हैं। विश्वकर्मा की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। विश्वकर्मा जी ने हमको राह मेहनत की सिखाया। स्वयं रचना कर जगत निर्माण पथ हमको दिखाया। कर्म से जो हीन मानव आज दुख वे पा रहे हैं, विश्वकर्मा की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। आओ हम सब लें शपथ, मिल कर्म की पूजा करें। शुभ कर्म मेहनत के सिवा कोई काम ना दूजा करें। विश्वकर्मा देव प्रति हो के मगन हम गा रहे हैं। विश्वकर्मा की जयंती हम मना रहे हैं। आगे है, ये बिना चीनी के, ये चीनी के।
हम किसी के प्रति कभी अन्याय न घाते करें, त्याग विध्वंसों को हम निर्माण की बातें करें। एक नया इतिहास हम फिर से रचाने जा रहे हैं, विश्वकर्मा की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। विश्वकर्मा देव के चरणों में है सत सत नमन और उनकी वंदना में है मेरा सर्वस्व अर्पण। आस्था चरणों में उनकी हम लगाने जा रहे हैं, विश्वकर्मा की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। अगर आदेश हो तो कुछ बिल्कुल, ये आप तो सर्वे सर्वा है। छोटी एक प्लेट और ले आओ। वो प्लेट है 300। ठीक है। अच्छा इसमें होगी हाँ हाँ ठीक 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 बस बस। छोटी ये ले जाओ। हाँ ये गिलास में रखा है। हाँ गिलास ये लेते जाओ तो बिस्कुट ये भी खा लेगा, खाली हो जाएगा। चलिए दो पंक्तियों में बात कर देता हूँ। मैं दोहे हुए नहीं कहता हूँ, बस दो पंक्तियाँ। जिसने ठानी देश हित, रहे राष्ट्र का मान, है सबूत सच्चा वही, करता कार्य महान। उनसे रहता दूर मैं, जो घमंड में चूर, मुझको अपनी झोपड़ी है पसंद भरपूर। परिवर्तन की धार से आया ऐसा मोड़, आतंकी घबरा उठे, भाग गए रण छोड़। मचा हुआ है देश में चहुदिस हाहाकार, आतंकी सट कर रहे लूट मार विचार। ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ कागजी शेर, ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ कागजी शेर, जो असली को देखकर हो जाते हैं ढेर। लोग मुंह से जो परे वह जीवित स्वाभिमान, करते ऐसे लोग ही इस जग का कल्याण। इतना भोला मत बने लूट सके शैतान, सीधे साधे मनुष्य को सब कहते नादान। ऊंची ऊंची हाँकते करते हैं डिस्टर्ब। ये सब जब संचालन करता हूँ तभी पंक्तियाँ याद आ जाती हैं, तो नोट कर लिया। जब हम देखते हैं कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ऊंची ऊंची हाँकते करते हैं डिस्टर्ब, उनकी ऐसी आदतें तो हैं बाई बढ़ चढ़ कर हैं बाँचते अपनी कविता खूब, दूजे की सुनते नहीं चला रहे यूट्यूब। लिंक भेजे पड़े हैं और दूसरों की कविता सुननी नहीं है, ना दूसरों का लिंक देखना है। बढ़ चढ़ कर हैं बाँचते अपनी कविता खूब, दूजे की सुनते नहीं चला रहे यूट्यूब। सबका मालिक एक है कहते सब विद्वान, फिर भी लड़ते ही रहे आपस में श्रीमान। वो जो कवि श्रृंगार का है कवियों में खास, पीता बीड़ी जब कभी मुख से आती बात। दूजे की सुनते नहीं खुद ही करते पाप, दूजे की सुनते नहीं खुद ही करते पाप। टिपिर टिपिर बतिया रहे। एक बार हम संचालन कर रहे थे, नहीं कविता पढ़ रहे थे, अब वो बहुत तो बीच में अपना बातें किया, सुन नहीं रहे, तो उसी टाइम मेरे मुंह से निकल गया, वो बुरा भी मान गया था जिनके बारे। तो हमने कहा दूजे की सुनते नहीं खुद ही करते पाप, टिपिर टिपिर बतिया रहे दिल में रख संताप। जो भी लेते हैं समझ निज जीवन का सार, नहीं फंसे उनकी कभी नौकाएं मझधार। अब सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी बुद्धि, केवल गंगा स्नान से होती ना कभी शुद्धि। क्षणिक प्रेम है स्वार्थ का, करो प्रेम निस्वार्थ, जिनके उर्मे वासना होते नहीं कृतार्थ। और एक छक्के है, झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप, सच तो अब चलता नहीं, झूठ सांच का बाप। झूठ सांच का बाप, उसी पर चलती गाड़ी, सच तो है तालाब, झूठ बंगाल की खाड़ी। कह मोहन कविराय, मेरा नाम मोहन भी है, कह मोहन कविराय, झूठ का पल्ला भारी, झूठ अगर चल जाए तो मुट्ठी में दुनिया सारी।
ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। अध्यक्ष जी का भाषण हो चुका है और बड़ा धन्यवाद में काप पाठ तो हो ही सकता है धन्यवाद प्रतीक रूप से। फिर अध्यक्ष जी को बोलना पड़ेगा। तो आप लोग सभी आए, तो आपके पधारने से धन्य हुआ सभागार। फलीभूत कार्यक्रम बजे शंखनाद है। हुआ काव्य पाठ यहाँ प्रधान रस विज्ञों का। गूंजी करतल ध्वनि मिटे अवसाद है। करते रहे हैं सभी बीच बीच वाह वाह, इसीलिए जलसे में लगे चार चांद है। करता है ये संस्थान धन्यवाद बार बार। आइएगा इसी बात यही फरियाद। क्या जय भारत।